हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जो 3 सेशंस डाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के, आई होप आपको सारे सेशन बहुत पसंद आए होंगे। कोई भी क्वेरी होगा तो काइंडली कमेंट में ऑन माय कमेंट सेक्शन। अब आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम आज करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू पुट द हेडिंग दैट इज पीरियोडिक classification of elements। ओके, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, ठीक। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बता दूं, क्योंकि जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आई गेस एक एक एलिमेंट जो है स्किप हो गया था हमारी उसमें, तो मैं अभी बता देती हूँ। जैसे देखिए, लेंथेनॉइड की जो सीरीज थी, सर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लुच्चे हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स होते हैं हमारे। 58 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और लास्ट हमारा किस में जाता है, सीरियम से रुथेनियम तक, और ये हमारा जाता है 71 तक। ठीक है, लेंथेनॉइड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 57 जो एलिमेंट था लेंथेनम उससे स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इसका नाम लेंथेनॉइड रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में क्या था हमारा, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मडोना लारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, और ये स्टार्ट होते हैं हमारे 90 to 103 तक। ठीक है, पहले बता दूं, ये जो लेंथेनॉइड है इसमें प्रोमीथियम जो है हमारा रेडियो एक्टिव होता है, और जो हमारे एक्टिनॉइड है उसमें सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं बता सकूं। एक मैं लास्ट बता दूं, हमारा जो है, अगर मैं यहाँ पे सीरीज लिखूं, जैसे बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, काशी गए सन पंडित, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। ठीक है, ओ से पी ओ। ठीक है, और ये है हमारा, फिर उसके बाद फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, एस्टेटिन और टेनासाइन। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, हीना नीना और करीना जेनॉन नेगीना ओगोनिश। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने क्या था, सबसे अच्छे तेरे गीत, है ना, ये बोला था। बोरोन और सिलिकॉन को मैंने कहा था ऑप्शनल है, पोलोनियम को भी लेना है। ठीक है, इसको भी लेना है, ये भी हमारा क्या है, बेसिकली, क्योंकि सेलेनियम जो है इसको हम ऑप्शनल रख सकते हैं, लेकिन ये जो है पोलोनियम है ये हमारा मेटलॉइड होता ही होता है। ठीक है, वैसे 7 होते हैं, सेलेनियम को हमें उसमें रख। तो मैं पहले बता दूं, इससे अब ये पूरा एक ब्रिज बन गया, ये जिगजैग ब्रिज बन गया, तो इस ब्रिज से इधर वाले सारे हमारे मेटल्स होंगे और उधर वाले हमारे सारे नॉन मेटल्स होंगे। अभी के टाइम पे 127 जो है हमारे, 127 और 126 अराउंड जो हमारे एलिमेंट नोन है, लेकिन ऑप्शन में अगर 127 126 नहीं आता तो 118 है ना, ये हमें लेकर चलना है। ठीक है, आई होप इतना हो गया होगा। अब जो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट, वो है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमारा आता है एटॉमिक साइज, मतलब डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस।
ओके। दूसरा हमारा है, सेकंड जो है वो है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन सबको हमें फाइंड आउट करना है कि डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड कौन इंक्रीज होता है कौन डिक्रीज होता है, ठीक है। इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को लेकर, ठीक है। तो जो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस है वो हमारे कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा कोवेलेंट रेडियस, इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा मेटालिक रेडियस। तीसरा है हमारा वंडरवॉल रेडियस। और लास्ट है हमारा आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस। अच्छा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इन रेडियस के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो एलिमेंट्स के साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पर। जितना न्यूक्लियर चार्ज है उस अकॉर्डिंग भी हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम एलिमेंट्स के थ्रू पीरियोडिक टेबल को देखेंगे किस तरीके से कौन हमारा इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस की, तो कोवेलेंट रेडियस में हम मॉलिक्यूल्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स में जैसे हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया, तो हाइड्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 एटम आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैप करते हुए ही ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो है ये सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है। तो इन 2 न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है इन्होंने, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और ये बॉन्ड लेंथ, सपोज मैंने इस बॉन्ड लेंथ को x नाम दे दिया, तो हमारा जो कोवेलेंट रेडियस है वो x/2 होगा, ठीक है। दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ का हाफ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मेटालिक रेडियस की बात करें, तो सपोज हमने कोई मेटल का एक पीस ले लिया, ठीक है, कोई सोडियम का मेटल ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया, तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ओवरलैप नहीं होती, ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। अरेंजमेंट ऑफ एटम, सपोज हमने सोडियम का एटम ले लिया, ठीक है, तो यहां जब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या बनेगा, बॉन्ड लेंथ, इसको मैंने y मान लिया। तो हमारा ये जो मेटालिक रेडियस आ जाएगा, ये हमारा मेटालिक रेडियस क्या आ जाएगा, y/2, इस बॉन्ड लेंथ का हाफ, ठीक है। अब हमारी बात आती है वंडरवॉल रेडियस की, ठीक है। वंडरवॉल रेडियस बेसिकली आपको अगर ये डायग्राम लर्न हो गए तो आपको आराम से सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब वंडरवॉल रेडियस में क्या होता है एक्चुअल में, वंडरवॉल रेडियस बेसिकली नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस के टाइम में क्यों दिखती है, क्योंकि आपको पता है नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल होती है और वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते। तो तब ऐसे टाइम पर सपोज हीलियम है, नियॉन है, इनके बीच में अगर कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो जहां कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाई देता वहां वंडरवॉल रेडियस होता है, ठीक है। या सपोज मैं आपको बोलूं क्लोरीन के हमने 2 क्या ले लिए, मॉलिक्यूल ले लिए, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो इनके बीच का जो है हमारा ये जहां पर कोई भी क्या नहीं है, बॉन्ड नहीं है, वहां क्या होता है, हमारा वंडरवॉल रेडियस होता है, ठीक है, वंडरवॉल रेडियस होता है। सपोज ये है हमारा, तो ये इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है जिसको मैंने z माना, ये हमारा क्या होगा, z/2 करूंगी अगर मैं इसे z/2, तो ये हमारा क्या होगा, वंडरवॉल रेडियस होगा, ठीक है। आयनिक रेडियस को मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, ठीक है, लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अब अगर हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाकर देखें, लेट मी इरेज दिस, मुझे इसको इरेज करने दीजिए। अब मेरी बात को सुनिए बहुत ध्यान से। वंडरवॉल रेडियस है, ठीक है, इसमें क्या है, 2 ऐसे जैसे नोबल गैसेस है 2, उनके बीच का जो है डिस्टेंस उसका हाफ हुआ है वंडरवॉल रेडियस। मेटालिक रेडियस की फिगर मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से होती है, इनके बीच का डिस्टेंस मेटालिक रेडियस। और कोवेलेंट रेडियस जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैपिंग के थ्रू, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं तो सबसे बड़ा हमारा वंडरवॉल रेडियस आता है, फिर हमारा मेटालिक रेडियस आता है, और फिर हमारा लास्ट में क्या आता है, कोवेलेंट
रेडियस आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। सपोज हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जाते हैं, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में, तो यहाँ मेटल्स आते हैं। ओके, फिर हम 3 to 12 जाते हैं, तो यहाँ भी हमारे मेटल्स आते हैं। ठीक है, फिर हम 13 to 17 जाते हैं, तो यहाँ भी हमारे पहले मेटल्स आते हैं, फिर हमारे यहाँ नॉन मेटल्स आते हैं, है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का ही डिस्टेंस होता है ना, कहीं कहीं पे मेटल होते हैं, कहीं पे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा जो 18 ग्रुप है, इसमें हमारी नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, ये हमारी गैसेस होती हैं। ठीक है, चलिए, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मेटल है तो ये मेटालिक रेडियस बनाएगा, मेटालिक रेडियस बनाएगा, ये भी मेटालिक रेडियस बनाएगा। नॉन मेटल्स में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट रेडियस, और यहाँ हमारा क्या आएगा, वंडर वॉल रेडियस। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए, जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जाते हैं ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक। ठीक है, तो ग्रुप 1 से ग्रुप 17 में जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटालिक रेडियस से छोटा क्या हमारा, कोवेलेंट रेडियस है। गॉट इट। तो ऐसे ऐसे करके साइज डिक्रीज होता है, और फिर 17 to 18 की बात करें तो अचानक से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज जो इंक्रीज हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कोवेलेंट रेडियस से बड़ा क्या होता है हमारा, वंडर वॉल रेडियस। तो इसीलिए यही बोला जाता है कि अलोंग द पीरियड ग्रुप 1 से ग्रुप 17 में हमारा जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट 17-18 एक्सेप्शन है, यहाँ पे हमारा साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ वंडर वॉल। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू भी देखेंगे। वेट कीजिए। अब सपोज मैंने कहा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो मतलब अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही छोटा एटॉमिक साइज होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, उतना ही छोटा एटॉमिक साइज होगा। क्यों, क्योंकि जब वो अपने पास खींच लेगा तो साइज छोटा हो जाएगा ना। तो अब देखिए, यहीं से देखिए, अगर हम बेरिलियम, फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है कार्बन, ठीक है, फिर हमारा आ जाता है नाइट्रोजन, फिर हमारा आ जाता है ऑक्सीजन, फिर हमारा फ्लोरीन, और फिर हमारा नियॉन, ये आ जाता है। तो अब देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो अब देखिए, यहाँ 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, यहाँ 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, यहाँ 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, और यहाँ देखिए 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। जितने ज्यादा प्रोटॉन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। तो यहाँ हमारा धीरे धीरे जो है साइज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो डाउन द ग्रुप हमारा क्या होगा, सॉरी अलोंग द पीरियड हमारा क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो डिक्रीज करता है साइज, एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग भी, और मैंने आपको बता दिया जो आपने अभी रेडियस के अकॉर्डिंग भी देख लिया, कोवेलेंट और। ठीक है, चलिए, आई होप मैं आपको ये वाली बात समझा पाई होंगी अच्छे से। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिए। अलोंग द पीरियड तो हमने देख लिया, अलोंग द पीरियड तो हमारा क्या होता है, साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मैंने रीजन आपको बता दिया, दोनों रीजन बता दिए, बल्कि लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ग्रुप 1 to ग्रुप 17 तक, ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक, और अचानक इंक्रीज होता है 17 to 18। ठीक है, रीजन आपको पता है। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर डाउन द ग्रुप देखें, ये तो अलोंग द पीरियड था, डाउन द ग्रुप देखें, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। डाउन द ग्रुप ये हमारा है ली ना के रब से। ठीक है, अब देखो, ये 3rd है, ये 11 है, ये 19 है। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ शेल्स देखिए, KLMN, बहुत ध्यान से देखिए। यहां हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, यहाँ क्या होगा 2 8 1, है ना, 9 10 11। और यहाँ क्या होगा 2 8 8, और यहाँ होगा 1, यही होगा 16 17 19। ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ देखिए, हर
एलिमेंट में आप देख रहे हैं एक एक शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हर उसमें एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब जब शेल इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब साइज बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। किसका साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, गॉट इट। अच्छा एक और चीज बताइए मुझे, डाउन द ग्रुप चलो साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने शेल्स को लेकर देखा है कि जितने ज्यादा शेल बढ़ रहे हैं तो साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। देख रहे हैं यहाँ 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहाँ 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन जब भी हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज या शेल्स, तो हम कंसीडर किसको करते हैं, डोमिनेट पार्ट कौन होता है हमारा, ये वाला होता है। जहां शेल्स हमारे ऐड हो रहे हैं वहां क्या होता है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब लास्ट में मैं एक आयनिक रेडियस एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब करेंगे। आयनिक रेडियस बेसिकली आयंस के बीच में होगी। सपोज ये NaCl है, Na हमारा पॉजिटिव है, Cl हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो इनके बीच में ही क्या होता है हमारा, इनके बीच में ही हमारे क्या होते हैं, आयनिक रेडियस होते हैं। ठीक है, आयनिक रेडियस होते हैं। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा देखेंगे। अगर मैं आपको बोलूं ये A है और ये A पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया मतलब देखो अगर इसके पास सपोज ये Na का है, ठीक है, सोडियम का है, यहां इसके पास प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन इसके पास थे 11 और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास थे 11। ठीक है, यहां इसने पॉजिटिव साइन क्यों आता है हमारा, पॉजिटिव साइन हमारा क्यों आता है किसी भी एलिमेंट में, जब वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, तो इसने इसके पास प्रोटॉन 11 थे और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया। ठीक है, तो अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ये ज्यादा जल्दी खींच देंगे। यहाँ तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे और यहाँ 11 प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, तो जल्दी खींच लेंगे। तो इसमें इसका साइज बड़ा होगा या इसका, ऑब्वियसली साइज इसका बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये तो है कैटायन। ऐसे अगर हम एनायन की बात करें, तो नेगेटिव साइन क्यों आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वहां पे हमारा साइज क्या हो जाता है, वहां पर हमारा नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए सपोज मैंने कहा यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब इसका साइज बड़ा होगा क्योंकि कम प्रोटॉन है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा मेटालिक कैरेक्टर एक और चीज ध्यान में रखिए। सपोज मैंने कहा ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। मेरी बात को सुनिए, हमें इतना तो पता है ये मेटल से, और हम कहाँ जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक और चीज को याद में रखेंगे, मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, मेटालिक कैरेक्टर कौन सा मेटल कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, वही होता है सबसे अच्छा मेटल। ठीक है, कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो आप ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे एलिमेंट का, अब देखिए यहां न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूर है ये पास, तो कौन इनमें से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ऑब्वियसली जहां न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, लूज हो रहे, जल्दी से लूज कर देगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहाँ मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि जल्दी लूज कर रहा है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। इसीलिए लिथियम जो है यहाँ मेटालिक कैरेक्टर हमारा ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ साइज बड़ा होगा, और इधर इधर जाते जाते साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होने की वजह से मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी क्या नहीं कर पाएंगे,
छोड़ नहीं पाएंगे, लीव नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से उनका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऑब्वियसली वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि डाउन द क्या बोलते हैं अलॉन्ग द पीरियड जाते हुए मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हुए हमारा मेटालिक कैरेक्टर वैसे भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एटॉमिक साइज हमने न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग भी देख लिया, हमने मेटालिक कैरेक्टर भी देख लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।